बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। आज हम एक नया लेसन लेकर आए हैं, एक नया पार्ट जो है जल, वाटर, पानी, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं इसे। जल है क्या और जल कहाँ से आता है। जल एक तरल अवस्था में पदार्थ है जो हमारे बहुत सारे कामों में आता है। उससे हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे पीना, खाना बनाना, घर की सफाइयाँ और खेती। ये सारे काम हम जल से करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जल से और बहुत सारे काम नहीं भी होते हैं। जल आता कहाँ से है, जल कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से मिलता है। हमारे घरों में तो एमसीडी के द्वारा जल आता है। जल हमें नदियों से मिलता है, नदियों से, तालाबों से, झीलों से, और बारिश के रूप में हमें जल मिलता है। भूमिगत जल भी हम पीते हैं, मिलता है हमें। बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर, ज़मीन के अंदर कुएं बनाकर, ज़मीन के ज़रिए हम पानी निकालते हैं। बड़ी मोटरों में ट्यूबवेल के रूप में निकालते हैं, या घरों में छोटी मोटरों से निकालते हैं, जिन्हें समरसेबल कहा जाता है। जल के विलुप्त होने की युक्ति विलुप्त होकर जल वाष्प बन जाना, ये वाष्पीकरण कहलाता है। बादल कैसे बनते हैं, जब जल वाष्प आकाश में तरल में बदल जाता है तो यह बहुत सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाता है, और धूल के कण जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो उसके साथ मिलकर उसे एक नया रूप दे देते हैं, एक गैसीय रूप दे देते हैं, जिसे हम बादल कहते हैं। ये बादल असल में बूंदों का, पानी की बूंदों का समूह होता है, जो हमारी धरती पर गिरता है अमृत के रूप में। हम इसे इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, हर काम करते हैं। जल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जल है तो कल है, जल नहीं है तो हम नहीं हैं, क्योंकि जल के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। हमें पीने के लिए जल चाहिए। जीवन हमारे लिए अमृत है, पानी हमारे लिए अमृत है। वायु में वाष्पन यानी वेपराइजेशन और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन से जल वाष्प मिलती है, यानी वाटर वेपर मिलते हैं। जल वाष्प जो होते हैं ये वायु में संघनित होकर, इकट्ठे होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाते हैं, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। और बहुत छोटी सी नन्ही नन्ही सी जल की बूंदें मिलकर वर्षा, हिम यानी बर्फ और ओले के रूप में गिरती हैं। हिम और ओले ये दोनों बर्फ के होते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वर्षा, ओले, हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करते हैं। उसे फिर दोबारा से वाष्पित होने का नाम देते हैं। वाष्पित होकर फिर दोबारा से वर्षण का रूप लेकर फिर से हमारे पास आते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं, यानी कि वाटर साइकिल। पानी के रूप में वर्षा गिरती है, बूंदों के रूप में हमारे पेड़ों को, हमारी वनस्पतियों को पुनर्जन्म देती है। और एक्स्ट्रा पानी, जो कुछ पानी होता है जो जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, जो भूमिगत जल बनता है। और बहुत सा पानी नदी नालों में बहकर समुद्रों तक पहुंचता है, और वाष्पीकरण के जरिए वो फिर से जल वाष्प के रूप में फिर से आसमान में जाता है, और ठंडा होकर, संघनित होकर फिर बारिश का रूप ले लेता है। यही जल चक्र है, यानी कि वाटर साइकिल। बहुत ज़्यादा बारिश आने से बाढ़ का रूप ले लेता है, और कम बारिश आने से सूखा बन जाता है, और बिल्कुल बारिश न होने पर ड्रग यानी कि सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने के लिए जल बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। ये हमने जियोग्राफी के लेसन्स में भी पढ़ा है। करीबन 0.01% पानी जो है हमारा पीने योग्य है, और हम इसे वेस्ट कर रहे हैं। कैसे वेस्ट कर रहे हैं, हमें प्यास लगती है आधा गिलास पानी की, हम पूरा गिलास भर के लेते हैं, और फिर क्या होता है, वो गिलास पानी का जो होता है बाकी का हम फेंक देते हैं, और वो कहाँ जा रहा है, नालियों में। हम वेस्ट कर रहे हैं पानी को। हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाई, ब्रश कर रहे हैं, घिस कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, नल चल रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, नालियों में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है।
हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ और साबुन यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, और फिर उस साबुन को निकालने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। और वो पानी कहाँ जा रहा है? नालियों में वेस्ट हो रहा है पानी। टूटियाँ टपक रही हैं, पानी गिर रहा है, हम बिल्कुल केयरलेस होते हैं, हम पानी का ध्यान नहीं रखते, वो रिपेयर नहीं करवाते। उसकी वजह से वो पानी बूंद 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 टपक टपक के वो सारा पानी कहाँ जा रहा है? नालियों में जा रहा है। यानी पीने योग्य पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं। पृथ्वी पर उपयोग करने वाली मात्रा जल की बहुत कम है, इसे संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, इसे एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जब हम पानी उबालते हैं तो क्या होता है? पानी उबलता है और उसके अंदर से धुआं उठता है। वो धुआं असल में पानी ही है, गैस के रूप में, और ये वाष्प उसमें होते हैं जल वाष्प। और ये जो उबल कर हवा का पानी जो हवा का रूप ले लेता है, जो गैस का रूप ले लेता है, इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। आपने देखा होगा ठंडे पानी का गिलास, जब आप फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं, गिलास में पानी डालते हैं, उसके गिलास के चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये कंडेंसेशन के वजह से होता है, ये संघनन, पानी के संघनन। असल में जल वाष्प हमारे वायुमंडल में सब तरफ है। क्या होता है, जब हम उस पानी को फ्रीजर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से चारों तरफ से उसको ठंडी हवा मिलती है। ठंडी हवा मिलती है तो जो उस गिलास के चारों तरफ वाष्पित जल की बूंदें होती हैं हवा में, वो जमने लगती हैं। और जैसे ही हम उस पानी को फिर वापस फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो फिर पिघलने लगती है और वो पानी का रूप ले लेता है, पानी की बूंदों का रूप ले लेता है। और पानी का संघनन होना यानी जमना, यानी इकट्ठा होना, इसे या आसवन क्रिया कहलाता है, यानी डिसलाइजेशन कहलाता है। गीले कपड़ों पर पानी की इस्त्री हम करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, या क्रीज निकालने के लिए उसको थोड़ा सा पानी का स्प्रे करते हैं, या फिर हल्का सा पानी का छिड़काव करके उस पर प्रेस करते हैं, तो बहुत सारी भाप निकलती है, बहुत सारी भाप निकलती है। ये भाप भी क्या है? ये भी वाष्पीकरण है। सर्दियों में सुबह सुबह कोहरे का दिखना, ये भी जल वाष्प है। गीले कपड़े से पोछा लगाओ और थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, तो ये भी पानी क्या होता है? ये भी वाष्पीकरण हुआ है। गरम तवा होता है जब गैस का, तो गैस पे से उतारते हैं, तो अगर उस पर पानी की कुछ बूंद गिर जाए तो क्या होता है? एकदम चट 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 होता है, और वो पानी क्या होता है? एकदम सूख जाता है, धुआं का रूप लेता है और सूख जाता है, और तवा एकदम साफ हो जाता है, सूख जाता है। ये क्या है? ये भी वाष्पीकरण है। बादल है क्या? जब जल वाष्प आकाश में ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि धुआं का रूप ले लेते हैं, तो वो ऊपर चले जाते हैं। वो छोटी छोटी पानी की बूंदें बनती हैं, और उस पर जब धूल के कण हमारे एटमॉस्फेयर वाले मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं उसे जल यानी पानी की बूंदें, और वो बारिश के रूप में हमारी धरती पर गिरते हैं। गैस के द्रव यानी कि पानी की बूंदें वाष्पित होकर जब आसमान में जाती हैं और वो संघनित होती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में, और पानी की बूंदें ठंडी होकर पानी की बूंदों का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। अब जल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जल है तो कल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बचाओ, ये नेचुरल है, हमारे पास नेचुरल है, लेकिन एक बहुत कम मात्रा में। हम इसको बहुत वेस्ट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वेस्ट करते ही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा साबुन लगा के नहाना, वो भी पानी को वेस्ट करना ही होता है। जब हम थोड़े पानी से काम चला सकते हैं तो ज़्यादा क्यों यूज़ करना है? जब हमें सब्जी जल्दी बनानी है, हम क्या करते हैं? हम उसमें ढेर सारा कढ़ाई में पानी डालते हैं और सब्जी को उबालते चले जाते हैं, पकाते चले जाते हैं, और वो सारा जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और सब्जी बनाते हैं। कितना पानी वेस्ट हुआ? अगर हम वही सब्जी को कुकर में बनाते हैं, 1 सीटी लगती है और खाना तैयार, जल्दी भी बनता है, इंस्टेंट काम हुआ, और पानी भी कम लगा, हमारी गैस भी बची, हमारा टाइम भी बचा। हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं
एक छोटे से उपाय के साथ, जो हम नहीं करते। हमारे घरों में आज भी क्या करेंगे, दूध लाएंगे, दूध में पानी मिक्स करेंगे, थैली, पानी की जो थैली होती है दूध वाली, उसको धो के डाल दिया और फिर उसको गैस पे को सिम पे कर दिया। उबल रहा है दूध, उबल रहा है, वही जितना पानी डाला था वो सारा दूध जब तक फिर उतना का उतना हो जाता है, तो अब दूध अच्छा हो गया पीने लायक। लेकिन उसमें क्या किया, उसमें आपने गैस वेस्ट की, उसमें आपने पानी वेस्ट किया, उसमें आपने टाइम वेस्ट किया। लेकिन लोग करते हैं, लोग नहीं समझ रहे, इस चीज़ को नहीं समझ रहे। क्योंकि सोचो, अगर धरती पर जल नहीं है, पानी खत्म हो गया, क्या होगा, कैसे जिएंगे, क्या पिएंगे? पानी खरीद के पीना पड़ेगा, थोड़ी क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे पानी, कहाँ से लाएंगे पैसा, इतना पैसा खर्च होगा, इतना सब चीज़ों को। आज से कुछ साल पहले यही हाल था कि ज़मीन के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर लेवल था, वो बहुत कम हो गया था और बहुत गहराई तक जाकर पानी मिल रहा था, वो भी पीने योग्य नहीं था। अब उसको डायरेक्टली पी नहीं सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने जल को रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का सोचा और उन्होंने बहुत जगह पर इस चीज़ को प्रोत्साहित किया। बहुत सारी जगहों पर रेन हार्वेस्टिंग का किया गया, पानी का संरक्षण किया गया और उस पानी को भूमिगत जल का रूप बनाकर और पानी के लेवल को बढ़ाया गया, जिससे आज की डेट में पानी का बहुत लेवल ऊपर आ गया है। उसके रीज़न सिर्फ यही है कि जल को संरक्षित किया गया। जल को संरक्षित करना भी जरूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे ये दुनिया बढ़ रही है, वो 0.0% पानी भी तो कम हो रहा है। इसको कोई नहीं समझ रहा। ज़मीन के नीचे से तेल निकालना है, उसकी ज़रूरत समझ में आ रही है, क्योंकि हमें मोटरसाइकिलें चाहिए, हमें कारें चाहिए, हमें हवाई जहाज़ चाहिए, हमें बस स्कूटर चाहिए। पर जो भूमिगत जल जो है, जो सूखता जा रहा है, जो कम होता जा रहा है, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं। बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमें पानी को संरक्षित करके रखना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशंस भी बहुत सारे जो हैं वो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपना रहे हैं और जल को बचा रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि जल है तो कल है। पानी अभी भी बोतलों में हम पीते हैं ले लेकर, लेकिन सोचो कि अभी हम घर से निकलते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम पानी की बोतल खरीदते हैं, लेकिन कोई समय ऐसे आ जाएगा जब हमें घर के बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए होगा, उसके लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए ही कह रही हूँ कि पानी को बचाइए, पानी हमारा जीवन है। और लेसन में अगर कुछ समझ ना आए, आप दोबारा से मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको दोबारा से उसको समझा सकूं और अच्छे तरीके से। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हाइलाइट्स ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि बादल कैसे बनते हैं, बादलों की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ टू फॉर्मेट क्लाउड। हमने जल चक्र को पढ़ा कि जल चक्र क्या होता है। हमने संघनन पढ़ा, संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। हम सर्दियों के दिनों में हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, सुबह स्कूल जाना है बच्चों ने, रात को अंगीठी रूम हीटर के सामने कपड़े को लहराते हैं, कुछ करते हैं, हल वेव करते हैं, तो वो कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि हीटर की ऊर्जा उस कपड़े को सुखा रही है, उसके अंदर का जो पानी है उसको जल वाष्प के रूप में वाष्पित करके एटमॉस्फेयर में डाल रही है और वो कपड़े सूख रहे हैं। हमने चश्मा साफ करना होता है, हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं और उसके ऊपर कुछ वाष्प के कण नजर आते हैं। ये वही जल वाष्प है जो हमारी सांस के साथ उन शीशों के ऊपर पड़ता है और उन शीशों के ऊपर पानी दिखाई देने लगता है। हम कपड़े से साफ करते हैं और चश्मा पहनते हैं, इससे हमें और क्लियर नज़र आने लगता है, हम और साफ साफ देख सकते हैं। जल चक्रण को जल चक्र कहते हैं। गर्म छड़ पर पानी गिराने से वो पानी जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर भी हवा में विद्यमान रहता है।
अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें और कुछ और समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी।